तुम किसी भी डीएम का, कलेक्टर का, जिसने भी आईएएस क्वालिफाई किया उसका इंटरव्यू सुनो, उसके इंटरव्यू में कभी भी तुम्हें ये सुनने को नहीं मिलेगा कि वो एस्ट्रोलॉजर ने हमसे कहा था कि इतनी तारीख को फॉर्म बनना, या फिर तैयारी इस तरीके से करना तब तुम कलेक्टर बनोगे, या फिर बचपन में ही बोल दिया था कि तुम तो कलेक्टर ही बनोगे। ये सब कब हुआ? ये सब जब उन्होंने खुद सोचा कि हमें कलेक्टर बनना है तब बने। खैर, हम यहाँ पे आज बात कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी की। हम देखो, ब्राह्मण है, हिंदू है, हम इन सब चीज़ों पे विश्वास रखते हैं, लेकिन कहीं कहीं चीज़ों पे बिल्कुल तरीके से गलत है। अब एक चीज़ तुम लोगों को समझाते हैं। ये कुछ एक्टर एक्ट्रेस हैं, ठीक है, इन्होंने अपने नाम में स्पेलिंग चेंज किया, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी जो होती है वो उसके हिसाब से कुछ नाम में होता है कि आपका ये जो अल्फ़ाबेट है इसको आप बढ़ा दो या इस अल्फ़ाबेट को कम कर दो तो आपका अच्छा टाइम चालू हो जाएगा। जैसे कि ऋतिक रोशन की स्पेलिंग क्या होती है? ऋतिक डायरेक्ट होता है, इन्होंने एच बढ़ा दिया इसमें। अजय देवगन में क्या होता है? DEVG छोटा n और A और N होता है, ठीक है, यहाँ से इन्होंने A को गायब कर दिया। इनके नाम में सिर्फ इतना आपको देखने को मिलेगा, DEVGN, ठीक है, देवगन। उसके बाद है राजकुमार राव, जिसमें इन्होंने डबल M कर दिया। एक M होता है कुमार में, इन्होंने डबल M कर दिया। ये सब किससे? एस्ट्रोलॉजी की वजह से। आयुष्मान में इन्होंने डबल M कर दिया और खुराना में इन्होंने डबल R कर दिया, जो कि एक R होना चाहिए। रानी मुखर्जी में क्या होता है? KH होता है, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया? रानी मुखर्जी कर दिया। मुखर्जी से स्पेलिंग की पूरी धज्जियां उड़ा दी। विवेक ओबराय ने, विवेक की स्पेलिंग होती है VEK, इन्होंने I बढ़ा दिया, ठीक है। और सुनील शेट्टी ने I के बाद E लगा दिया। अब ये सब हुआ क्यों? ये सब हुआ इसलिए क्योंकि एक एस्ट्रोलॉजर ने उन्हें बताया कि अपने नाम में चेंज करो, अच्छा टाइम चालू हो जाएगा। अब इस नाम चेंज करने की वजह से उनका अच्छा टाइम नहीं आया, क्योंकि जिस समय उन्होंने नाम चेंज किया तो उनका अच्छा टाइम नहीं आया था तब भी। इन्होंने उसके बाद भी सालों मेहनत करी, तब जाके कुछ पता चला इनको, ठीक। अब हम बात करते हैं हो क्या रहा है। देखो, जब तुम्हारा बर्थ होता है, ठीक है, जब तुम जन्म लेते हो, हम यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई के बारे में बात कर रहे हैं, वरना हम डिटेल में तुम्हें सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कहाँ पे ये जो एस्ट्रोलॉजी है 99% फेल हुई है, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई की बातें कर रहे हैं, तो उसके अलावा नहीं भटकेंगे। जब तुम जन्म लेते हो, ठीक है, तो जो तुम्हारा नाम रखा जाता है वो किसकी वजह से रखा जाता है? पंडित जी से पूछ के नाम रखा जाता है। खैर, कि तुम किस ग्रह में पैदा हुए हो, कैसे क्या होता है, उसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से वो नाम रखा जाता है कि आपका नाम इस अल्फ़ाबेट से शुरू होगा, R से शुरू होगा, तब रितेश लिखा जाएगा आपका नाम, ठीक है। उसके बाद जब वो सब चीज़ें होती हैं, मुंडन हो गया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं हिंदुओं में परंपरा, वो तो बहुत सही चीज़ है, उसके पीछे साइंस भी है और लॉजिकल साइंस है उसके पीछे, वो हम बाद में बताएंगे, उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब जब बड़ा हो गया, एस्ट्रोलॉजर से नाम रखवा लिया गया आपका। अब नाम तो उनसे रखवा लिया गया इस चाह में कि ये जो नाम लिखा है इससे आप बहुत सक्सेसफुल हो जाओगे, क्योंकि ये नाम से कहा जाता है कि बहुत उन्नति होती है। तो आपने देखा होगा बहुत से ऐसे नाम है, बड़े बड़े नाम है जो कर कुछ भी नहीं रहे, ठीक है। हम किसी का नाम नहीं लेंगे, जो पता लगे देख रहे हो तो अफेंड हो जाओ, ठीक। नाम के बाद आता है हमारा शादी। शादी के बाद नौकरी लेंगे हम, ऊपर नीचे कर लेना, नौकरी पहले, शादी बाद में, जो भी है। अब सबसे पहले नौकरी की जब बात आती है तो हम एस्ट्रोलॉजी के चक्कर में इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं हमें क्या करना है। जब हमारे पास अपना खुद का विजन नहीं होता तो हम एस्ट्रोलॉजी की तरफ पढ़ते हैं, या फिर हमारे पास खुद का तरीका नहीं होता नौकरी पाने का, तब हम देखते हैं डेली का राशिफल कि तुम्हारे राशिफल में आज किससे लड़ाई है, किससे प्यार है, क्या नहीं है, क्या नहीं है। तो हमारे यहाँ एस्ट्रोलॉजर हमारी नौकरी तय करते हैं, और ये उनकी नौकरी तय करते हैं जिनको नौकरी करनी ही नहीं होती। और खासकर जितने भी आप देखो, एस्ट्रोलॉजी एक पढ़ाई भी है, जो पढ़ाई के स्टेप पूरे करके अलग बातें हो जाती हैं, वो फिर एक अलग चीज़ें हैं। लेकिन ये जो आजकल बैठे हैं चारों तरफ एक अपना झुंड बना के, वो क्या बताते हैं? वो सबको बताते हैं डीएम बनोगे, सबको डीएम बनाते हैं वो। और या तो फिर ये समझ लो जितनी वैकेंसी नहीं होती वो लोग सरकारी नौकरी लगवा देते हैं, समझ लो। अगर तुम उनसे ये भी कहोगे कि यार तुम्हें डीएम बनना है और आईएएस की उस साल मान लो वैकेंसी ना आई, वो बता देंगे तुम बन जाओगे। तो इसलिए हम बता रहे हैं कि ये सबको सरकारी नौकरी देते हैं। और होता क्या है, 50 चीज़ें इन्होंने बताई, 5 चीज़ें सही हो ही जाती हैं। हम 50 चीज़ें तुम्हें बता देंगे, 5 चीज़ें सही हो जाएंगी। जैसे कि तुम बहुत मेहनत करते हो लेकिन तुम्हें कुछ मिल नहीं रहा है, सही बात है। तुम जिस पे भरोसा करते हो वो धोखा देता है, सही बात है। ये सबको पता यही होता है, ठीक है। तो नौकरी के नाम पे बता देते हैं कि डीएम बनोगे, वो कभी ज़िंदगी में नहीं बनता, वो कहा जुआरी शराबी बन जाए। शादी की बात करें तो यहाँ पे कुंडली मैच की जाती है, जिसमें मैच किए जाते हैं आपके गुण। 36 गुण होते हैं, और जिनके पूरे गुण मैच होते हैं उनका भी तलाक हो जाता है, जिनके गुण नहीं मैच होते हैं वो लंबे टिक जाते हैं। हमें सबसे ज़्यादा जो डाउट होता है वो होता है इससे, शादी से रिलेटेड, क्योंकि हमने इतने उदाहरण देखे हैं जिनकी कुंडली मैच नहीं हुई, उन्होंने पैसे देके कुंडली मैच करवा ली ज़बरदस्ती, और उसके बाद भी वो बढ़िया से चीज़ें चल रही होंगी, बढ़िया चीज़ें चल रही, उनकी कोई दिक्कत नहीं आ रही। और जिन लोगों के कुंडली में बढ़िया गुण मैच हो रहे हैं, सब कुछ है, सब परिवार वाले भी खुश रहे, कुंडली बहुत बढ़िया मैच हो रही, तो उनका 2 साल भी नहीं चल पाए, 2 साल भी नहीं चल पाए। तो हम हिंदू परंपरा, ब्राह्मणवाद
और देवी देवताओं में इतना विश्वास रखते हैं कि हम तो उनके खिलाफ कभी सुन नहीं सकते, समझो मेरी बात। लेकिन हम इन चीज़ों पे भरोसा बिल्कुल नहीं करते हैं कि कौन तुम्हारी नौकरी तय करेगा, किससे तुम्हें शादी करनी है, क्या तुम्हें अपना नाम रखना है। इन चीज़ों में हमें 1% भी भरोसा कभी नहीं रहा है। कोई कहता है कि तुम्हारी नौकरी 2025 में पक्का लग जाएगी। मेरी जॉब के बारे में बताया, हमसे कहा था किसी ने कि 2021 में 20 में तुम गवर्नमेंट जॉब लग जाओगे, समझो मेरी बात, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं कि हमसे जो कहा था वो चीज़ें तो खैर सही नहीं हुई, लेकिन क्योंकि हमें नहीं करनी थी तो अब यहाँ से क्या मतलब हुआ फिर। तो इस वजह से हम ये कह रहे हैं कि हम ये नहीं बोल रहे हैं ये गलत है, लेकिन आप जो पढ़ाई होती है एस्ट्रोलॉजी की वो एक अलग चीज़ होती है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सिर्फ कि ये जो तुमसे 100 50 रुपए लेके तुम्हें खुश करने के लिए बैठे हैं बस, क्योंकि तुम्हें क्या है, तुम तो मरे पड़े हो, ठीक है, तुम्हें नौकरी चाहिए। अब नौकरी मिलने के लिए तुम्हें कुछ भी करना पड़े वो तुम कर रहे हो। तो इस चक्कर में हो क्या रहा है, इस चक्कर में हो रहा है कि सिर्फ ये पैसा कमा रहा है, तुम्हें चूतिया बना रहा है। कभी कोई आके समोसे की चटनी खिला देता है, कभी कोई आके ये बोल देता है कि तुम 21 दिन एक ही टाइम खाना खाओ। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये सब इनका कोई मतलब नहीं होता है। हम खास कर ये कहेंगे शादी होती है और जो नौकरी होती है, ये दो चीज़ें अपने हिसाब से चुनो यार, क्योंकि तुम्हें साथ में रहना है। पता लगे कुंडली मैच हो रही हो और दूसरे दिन से कुटाई चालू हुई, क्या मतलब है। नौकरी में उनने बोल दिया तुम डीएम बनोगे, तुम हो नहीं चपरासी बनने लायक। तो इस वजह से थोड़ा सा अपना बुद्धि लगाओ। और एस्ट्रोलॉजी है बढ़िया चीज़ है, सारी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ ज़्यादा बढ़िया है। तो इसलिए नौकरी और शादी के लिए हम नहीं चाहेंगे कि तुम लोग इस पर डिपेंड हो। और इनकी तरीके नाम बदलने से, चाहे तो लिख लो नाम भाई, जाओ किसी से पूछ के आओ कि मेरे नाम में दिक्कत है, वो बता देगा एक ए बढ़ा लो, कोई कह देगा एक आर बढ़ा लो, हो जाएगा काम, कुछ नहीं होना है, ठीक है। राम राम, जय हिंद। और हाँ, ये किसी को भी हर्ट करने के लिए नहीं था, बिल्कुल भी इसको पर्सनल किसी को लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ भी हमने ऐसा नहीं बोला है जो अपने धर्म के खिलाफ हो। क्योंकि हम अपने धर्म के खिलाफ नहीं बोल सकते, क्योंकि सनातन जो है वो उस वही ओरिजिन है, हर धर्म का ओरिजिन ही सनातन है। तो इसलिए उसकी बात तो करी नहीं जा सकती, क्योंकि वो लॉजिक के साथ साथ साइंस भी आपको देता है। लेकिन ये जो सामने आसपास बैठे हैं जिन्होंने बदनाम करके रखा है इसको, उनके बारे में बात हो रही थी यहाँ पे, ठीक है। राम राम, जय हिंद।